नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रेमवत आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज के कविता का शीर्षक है अश्रुपत्र। यूँ तो मैं प्रेम की कविताएं अक्सर कम ही लिखता हूँ। मेरे अभी तक के संकलन में मुश्किल से 2-3 ही कविताएं होंगी जिसे मैंने प्रेम के ऊपर लिखा है, लेकिन कई लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया आप प्रेम की कविताएं लिखो, तो आज मैंने भी सोचा भाई चलो कुछ लिखते हैं। तो कविता पेश करने से पहले इस कविता का प्लॉट को थोड़ा समझते हैं, इसका प्रसंग थोड़ा समझते हैं। तो प्रसंग कुछ यूँ है कि एक नायक है और एक नायिका है, दोनों में किसी कारणवश वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है। विरह झेल नहीं पाने के कारण नायक आत्महत्या कर लेता है, लेकिन मरने से पहले एक पत्र छोड़ के जाता है नायिका के लिए। वही पत्र अभी नायिका के हाथ में है, लेकिन वह अथक प्रयास करने के बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस पत्र को वो खोल के पढ़ सके। एक प्रश्न करती है नायिका मन ही मन, और वो अपने प्रश्नों का जवाब चाहती है नायक से। वो प्रश्न क्या था, वो भाव क्या था, पर नायिका उन परिस्थितियों को भांपना चाहती है कि वो क्या परिस्थिति रही होगी जब नायक आत्महत्या किया होगा। तो उस परिस्थिति को जानेंगे, उस प्रश्न को जानेंगे इस कविता में। तो पेश है कि अश्रु से भीगे प्रेम पत्र का प्रियवर आज बखान करो। अश्रु से भीगे प्रेम पत्र का प्रियवर आज बखान करो, उस रात चांदनी चंचल में हृदय क्रंदन का भान करो। नायिका कहती है कि अश्रु से भीगे इस प्रेम पत्र का जवाब जानना चाहती हूँ मैं। वो परिस्थिति क्या रही होगी जब सारा दुनिया उस चांदनी रात में आमोद प्रमोद में लीन होगा। उस समय जब तुम इस पत्र को लिख रहे होगे, तुम्हारी हृदय की स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, कितना चिल्लाए होगे, कितना रोए होगे, कितना कराहे होगे। उस परिस्थिति का आकलन करना चाहती है नायिका कि अश्रु से भीगे प्रेम पत्र का प्रियवर आज बखान करो, उस रात चांदनी चंचल में हृदय क्रंदन का भान करो। फिर नायिका सोचती है कि जब मन के शांत सरोवर में एक झोंका सा आया होगा, 2 बूंद गिरे होंगे उनसे, अरे वो नैन भी घबराया होगा। जब मन में अचानक से आया होगा कि अब तो मैं इस मोह माया से दूर जाने वाला हूँ, इस दुनिया को छोड़ के दूर जाने वाला हूँ, तो उन दोनों आंखों से 2 बूंद तो अचानक यूं ही लुढ़क गए होंगे। कि जब मन के शांत सरोवर में एक झोंका सा आया होगा, 2 बूंद गिरे होंगे उनसे, वो नयन भी घबराया होगा। संताप भरे 2 बूंद नहीं, संताप भरे 2 बूंद नहीं, अरे संत्रास की वो परिभाषा थी जिसे समझ रहे सब अश्रु मात्र, द्रवीभूत प्रेम की भाषा थी। और लोगों के लिए वो 2 बूंद मात्र अश्रु के 2 बूंद थे, लेकिन वो मेरे लिए मात्र 2 बूंद अश्रु के बूंद नहीं थे। वो तुम्हारा प्रेम था जो आंखों के माध्यम से पानी बन के बह रहा था। कि संताप भरे 2 बूंद नहीं, संत्रास की वो परिभाषा थी जिसे समझ रहे सब अश्रु मात्र, द्रवीभूत प्रेम की भाषा थी। फिर एक कल्पना करती है नायिका कि जब बनी होगी प्रियतम की छवि, कि जब बनी होगी प्रियतम की छवि, दृगकोर के तिमरित ओठ तले। जब मेरी छवि, जब मेरी छटा तुम्हारी आंखों में बनी होगी, उस समय का दृश्य क्या रहा होगा। कि जब बनी होगी प्रियतम की छवि, दृगकोर के तिमरित ओठ तले, तब चमक उठी दृगकोरे से, लगे वर्ष सहस्र के बाद मिले। फिर ऐसा लगा जैसे 1000 वर्षों के बाद मिले। कि जब बनी होगी प्रियतम की छवि, दृगकोर के तिमरित ओठ तले, तब चमक उठी दृगकोरे से, लगे वर्ष सहस्र के बाद मिले। अचानक आंखों में लगा जैसे एक अजीब तरह का रोशनी आ गई, आंखें चमकने लगी। लेकिन ये क्या, अचानक से सपना टूटता है। क्षण भर में सारा दृश्य लगा, क्षण भर में सारा दृश्य लगा, नैनों से दूर विलुप्त हुआ। आभास हुआ था विवर्त मात्र, मन कल्पित प्रेम से मुक्त हुआ। कि क्षण भर में सारा दृश्य लगा, नैनों से दूर विलुप्त हुआ। आभास हुआ था विवर्त मात्र, मन कल्पित प्रेम से मुक्त हुआ। इस विरह विमर्दित हृदय में न तिक्त भाव का द्वेष रहा।
आक्रांत हृदय कुछ कह न सका, मन के विप्लव को सह न सका। परिस्थिति कुछ यूं बन गई कि वो हृदय इतना बार टूटा था, वो दिल इतना बार टूटा था, इतना घायल था कि वह कुछ भी कह पाने, अपने मन का विद्रोह कर पाने की परिस्थिति में नहीं था। मन अंदर से एक मन कह रहा था कि उठो और लड़ो परिस्थिति से, लेकिन इतना आक्रमण झेल चुका था हृदय कि वह कुछ कहने के परिस्थिति में नहीं था। तो आक्रांत हृदय कुछ कह न सका, मन के विप्लव को सह न सका, एक क्षण आया मन के भीतर। अब वो परिस्थिति आता है जब व्यक्ति खुद से हार जाता है। एक क्षण आया मन के भीतर, चल रहा द्वंद्व संग्राम थमा। अब मन के भीतर जो उथल पुथल मची हुई थी अचानक शांत हो जाती है। एक क्षण आया मन के भीतर, चल रहा द्वंद्व संग्राम थमा। वो प्रेम युद्ध का योद्धा आखिर आत्म प्रेम से मुक्त हुआ। नायिका सोचती है कि जो व्यक्ति प्रेम के पथ पे इतना सशक्त रूप से लड़ रहा था, अचानक ऐसा क्या परिस्थिति हुआ जो आत्म प्रेम से मुक्त हो गया। वो आत्महत्या कर लिए। कि क्षण आया मन के भीतर, चल रहा द्वंद्व संग्राम थमा। वो प्रेम युद्ध का योद्धा आखिर आत्म प्रेम से मुक्त हुआ। और इतना कहने के बाद वो पत्र को खोलती है, लेकिन ये क्या, पत्र में तो कुछ था ही नहीं सिवाय आंसुओं के धब्बे के। भावों के वर्णों से सारे, भावों के वर्णों से सारे वो आत्म व्यथा को जोड़ गया। भावों के वर्णों से सारे वो आत्म व्यथा को जोड़ गया। अश्रु से भीगा प्रेम पत्र वो कोरा कागज छोड़ गया, वो कोरा कागज छोड़ गया। इतनी सी थी ये कविता। आशा करता हूँ ये कविता आप सभी को पसंद आई होगी। मैं पुनः आप सबके समक्ष आऊँगा कुछ नई कविता के साथ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।